अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट हम स्टेप नंबर 6 पे हैं टोपोलॉजी के। आज हम बात करेंगे अकुमुलेशन पॉइंट क्या होता है और मज़ीद इसके रेलिवेंट कुछ आपसे पूछा जाता है अकुमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो आपका सिंपल ये आंसर होता है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन जी माइनस पी किया जाए तो नॉट एम्प्टी आए। यानी उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे दिया गया है जी माइनस पी। जी मीन के कोई आपके पास ओपन सेट है। अब उस ओपन सेट में से एक पॉइंट निकाल दें, उस ओपन सेट में से एक पॉइंट निकाल दें और निकालने के बाद जो भी आंसर आए उसका अपने ए के साथ जो है वो इंटरसेक्शन ले लें। अब समझने की बात यहाँ पे है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन ए एंड जी। असल में ये ऐसे है कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लेट ए जो है बी अ सब सेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब पॉइंट पी बिलोंग टू आर is an accumulation point of a limit point of A if there exists an open set G containing P contain a point of A different from P। यानी मैं इसके मतलब आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। मतलब ये होता है कि एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग घर में बैठे हुए हैं एक रूम में। अब रूम में आप बैठे हुए हैं तो हमने चेक करना है कि क्या आप अपने कमरे का लिमिट पॉइंट हैं कि नहीं हैं। तो हम ये करेंगे कि जैसा आपका कमरे की शक्ल होगी वैसा ही कमरा आपके ऊपर एक बनाएंगे। अब वो कमरा जितना दिल करे छोटा उतना हम बनाएंगे। जब बनाने के बाद अगर वो कमरे की दीवारें हमारी दीवारों के साथ, बड़े कमरे की दीवारों के साथ टच नहीं हो रही हैं और साथ में आप छोटे कमरे के अंदर आ गए हैं, तो अब उस कमरे के अंदर हम ये देखेंगे कि उस कमरे के अंदर आपने वो कमरा इतना छोटा बनाया है कि मज़ीद मतलब उससे छोटा आप करना भी मतलब इतना छोटा बनाएं। तो उस कमरे के अंदर आपके अलावा अगर कोई और पॉइंट भी मौजूद है, आपके यानी कमरा बनाते बनाते आपके अलावा कोई और पॉइंट भी साथ में आ जाता है, तो समझ जाएं कि आप जो हैं वो लिमिट पॉइंट हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर रूम बनाया जाए तो उसके अंदर आपके अलावा कोई और हो ही ना, तो आप अकेले ही हों तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोई कहता है कि ये जो एग्जांपल 2.1 दी हुई है ये एक सेट है। अब इस सेट में 1 लिखा हुआ है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, अप टू सो ऑन है। अब 1 के ऊपर मैं छोटा सा इंटरवल बनाऊँगा अगर, तो वो जो 1 के ऊपर इंटरवल बनाऊँगा तो मैंने चूँकि छोटा सा इंटरवल बनाना है जो 1.2 से भी अंदर होगा, तो 1 के अलावा कोई और पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 और 1/2 में बहुत ज़्यादा गैप है। 1 यहाँ पड़ा हुआ है, 1/2 तो बहुत दूर है। इसी तरीके से मैं जो चलता जाऊँगा और एक टाइम आएगा कि मैं ज़ीरो के पास पहुँच जाऊँगा, यानी 1/4, 1/5, 1/6। जब मैं ज़ीरो के पास पहुंचूंगा तो ज़ीरो के गिर्द वो पॉइंट्स जो हैं वो चुंजू क्लोज़ होते जाएंगे। मतलब ये कि पहला पॉइंट 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है। यानी जितने हम आगे जा रहे हैं पॉइंट आपस में क्लोज़ होते जा रहे हैं और ज़ीरो के पास पहुंच के पॉइंट इतने क्लोज़ हो चुके होंगे कि बिल्कुल जुड़ने के करीब हो जाएंगे और समझ लें जुड़ चुके होंगे। तो इससे हम जो ही ज़ीरो के ऊपर एक छोटा सा इंटरवल बनाएंगे तो उस ज़ीरो में ज़ीरो के अलावा कोई और पॉइंट लाजमी आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ए सेट दिया हुआ है इसका ज़ीरो जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट को अकुमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। होप सो कि आपने इसे समझ लिया होगा। अब ये सवाल लाजमी होता है कि स्टूडेंट आपको अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे कि आपको एग्जांपल 2.2 में कहा गया है कि क्यू कोई रैशनल नंबर है, तो क्यू जो रैशनल नंबर है, क्या क्यू का हर पॉइंट जो होता है वो लिमिट पॉइंट होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ ये एवरी रियल नंबर p बिलोंग टू r इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ q सिंस एवरी ओपन सेट कंटेन रैशनल नंबर। यानी कि आप q का जो मर्ज़ी पॉइंट ले लें उसके गिर्द, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंजक्टिवली जुड़े होते हैं, तो हम कहते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहे होते हैं कि दो पॉइंट्स के का जो रिलेशन होता है, यानी जो रैशनल नंबर होते हैं वो उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। इसी तरीके से जो इंटीजर होते हैं उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, बल्कि उसको कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि आप 0, 1, 2 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में इतना ज़्यादा गैप है कि आप उसे जूम करके देखें तो 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट पॉइंट जो होता है वो तब होता है जैसे मैं एक क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ और क्लास में हर बच्चा एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ के बैठा हुआ है।
यानी एक दूसरे से को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लिमिट पॉइंट हैं क्लास का। उसकी वजह ये है कि आपके ऊपर जो ही रूम बनाया जाएगा तो वो बच्चा आपके साथ चूँकि जुड़ के बैठा हुआ है तो वो उस रूम के अंदर आएगा। लेकिन अगर ज़रा सा भी पतला सा गैप है और जितना बाल से भी बारीक आप में गैप मौजूद है दोनों साइडों से या एक साइड से, दोनों साइडों से बल्कि, तो अब आपने इतना पतला कमरा बना लेंगे जो बाल से भी पतला होगा, तो उस रूम के अंदर आप अकेले आ जाएंगे तो फिर आप लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो इससे पता चला लिमिट पॉइंट होने के लिए यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर इनफाइनाइट मैनी नंबर होंगे तो तभी लिमिट पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट का भी अगर गैप आ जाए तो फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो लिमिट पॉइंट की हमने बात की और इसको एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक टॉपिक है बोल्ज़नो-वेस्टर्ज थ्योरम। बोल्ज़नो-वेस्टर्ज थ्योरम आपने सुना होगा और आपको शायद कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बोल्ज़नो-वेस्टर्ज थ्योरम के मुताबिक आपको एक सेट ए अगर बाउंडेड हो, अब देखिएगा कंडीशन क्या है, अगर कोई सेट एक ए बाउंडेड हो और फिर इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए हैज़ एटलीस्ट वन एक्युमुलेशन पॉइंट। यानी कि हमें ये कहा गया है कि अगर कोई सेट ए बाउंडेड हो, बाउंडेड का मतलब होता है कि उसका अपर बाउंड भी मौजूद हो और लोअर बाउंड भी मौजूद हो, और कंडीशन नंबर 1 ये है, और दूसरी है इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हूँ उसके अंदर, तो और उसके साथ साथ उसके अंदर इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हूँ, तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट या एक्युमुलेशन पॉइंट उसमें होता है। मिसाल के तौर पे आप सोचें कि एक सेट है जो बाउंडेड है। अब सेट क्या है, हमने लिखा हुआ है 1 2 3। अब ये जो 1 2 हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, अब ना 1 2 3 में से कोई पॉइंट भी जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब 1 2 3 बाउंडेड तो है, यानी कि इसकी लोअर बाउंड 1 है, 3 इसका अपर बाउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बाउंडेड सेट में लिमिट पॉइंट मौजूद नहीं होता। लेकिन ऐसा बाउंडेड सेट जो बाउंडेड भी हो और उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट भी हो, तो वो जाके उसके अंदर एक्युमुलेशन पॉइंट आता है, यानी उसके अंदर लिमिट पॉइंट होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा। उसके बाद है क्लोज सेट क्या होता है। आपसे पूछे जाए क्लोज सेट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, वो ओपन आ जाए तो वो फिर क्लोज होता है। क्लोज सेट की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं होती। क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है कि अगर आपसे को पूछता है कि क्या ए सेट कंप्लीट है, क्लोज है, तो आपका आंसर होगा कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट लें। अगर आंसर जो है वो ओपन आ जाए तो वो क्लोज होता है। अब यहाँ पे अ क्लोज सेट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ एक्युमुलेशन पॉइंट। अच्छा, क्लोज सेट को दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक ओपन सेट के रिस्पेक्ट से और एक लिमिट पॉइंट के लिहाज से, जिसको हम एक्युमुलेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, आपको क्लोज सेट की मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपको कहा गया है कि ए सब सेट ए ऑफ आर का कोई सब सेट है ए, इज़ क्लोज्ड है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कंटेन ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ एक्युमुलेशन। यानी ए जो है उसका हर पॉइंट ऑफ जो है ना वो एक्युमुलेशन रखता हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज सेट होने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास क्या हो कि जो सेट जिसको आप क्लोज कहते हैं उसका हर पॉइंट जो होता है वो लिमिट पॉइंट हो। तो अब यहाँ पे नीचे जाके आपको एग्जांपल से क्लियर होगा कि ये दो सेट दिया है, एग्जांपल 3.1, इसको हम कहते हैं कि ए बी जो है वो क्लोज सेट है, और ये क्लोज सेट इसलिए है कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको सामने नज़र आ रहा है ओपन इंटरवल में आएगा। अब ओपन इंटरवल चूँकि जो है वो ओपन होता है, ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो आपका क्या है, ए बी जो है वो आपका क्लोज सेट है। क्लोज सेट इसलिए क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ओपन है। अब एग्जांपल 3.2 में देखें तो 1 1/2 1/3 अप टू 1/3, ये क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसका लेंगे कॉम्प्लीमेंट, 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए बट डज़ नॉट बिलोंग टू ए। ये बहुत ख़ास कंडीशन है, ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है एग्जांपल 3.2 से। एग्जांपल ये है कि अगर ए कोई सेट दिया हो और वो क्या हो, क्लोज ना हो, अगर वो क्लोज़ नहीं होगा अगर उसका लिमिट पॉइंट उसी के अंदर मौजूद ना हो। यानी कि इस क्लोज़ होने के लिए कंडीशन ज़रूरी होती है कि लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर मौजूद हो। अब याद रखिएगा, एक सवाल और पूछा जा सकता है, क्या किसी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर मौजूद होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए बट डज़ नॉट बिलोंग टू ए। तो ये जो है ना ये ए से बिलोंग नहीं करता। यानी कि आपको ये समझ लगी कि जो लिमिट पॉइंट होता है किसी सेट का लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं होता उसी सेट के अंदर हो।
The empty set phi and the entire line R are closed set since their complement R and phi are respectively open. इन जो रियल आपको याद आना चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, क्योंकि रियल नंबर का अगर कम्प्लीमेंट लें तो ओपन आता है, तो रियल नंबर बजाते खुद भी ओपन होते हैं, और एम्प्टी भी जो होता है वो हम जनरली कह देते हैं कि वो क्लोज और ओपन होता है। उसके बाद जो हाफ ओपन या हाफ क्लोज होता है वो क्लोज में भी नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है हीयन-बोरेल थ्योरम क्या होता है। हीयन-बोरेल थ्योरम के मुताबिक आपको ये कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी छोटी सी स्टेटमेंट है कि अगर ए कोई आपको क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दिया हो, अगर ए कोई आपको क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दिया हो और आपके पास जी आई भी द क्लास ऑफ ओपन इंटरवल, जी आई जो है वो क्लास ऑफ ओपन इंटरवल हो विच कवर ए, जो कि ए को कवर करती हो, तो देन जी कंटेन अ फाइनाइट सब क्लास, जी फिर फाइनाइट सब क्लास को कंटेन करता है, से विच आल्सो कवर ए। यानी कि कहने का उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए कोई सेट है, अब ए की रेंज 1 से 2 तक है, अब आपने बहुत सारे ओपन इंटरवल मौजूद हैं जो कि 1 से 2 को कवर कर रहे हैं। नीचे फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे एक फ़िगर आप देख रहे हैं, फिगर में 0 है, 1/4 है, 1/2 है, 3/2 है। अब आपको पता है कि अगर आप ले लें एक क्लोज इंटरवल ले लें जो कि जैसे 1/4 और 1/2 ले लें, तो 1/4 और 1/2 से बाहर क्या मौजूद है, 0 से 1 ओपन इंटरवल मौजूद है, मीन बहुत सारे ओपन इंटरवल मौजूद हैं। लेकिन अगर ओपन इंटरवल फाइनाइट हो, अगर ओपन इंटरवल की तादाद फाइनाइट हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या होता है, ये हमें हीयन-बोरेल थ्योरम ने ये बताया है। तो फिर हम कहते हैं कि वो से विच इज़ कवर ए, तो यहाँ से हमें पूछना क्या जाता है, बी अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल बी हो एंड बी द क्लास ओपन इंटरवल विच कवर ए, देन जी कंटेन अ फाइनाइट सब क्लास, तो उसके अंदर जी जो है वो फाइनाइट सब क्लास को कंटेन करेगी। यहाँ पे चूँकि मैं आपको रिटर्न नहीं बता रहा, थोड़ा सा आपको इसमें मसला आएगा, लेकिन ये कि मैं इसको एट द एंड फिर समराइज़ कर दूँगा कि क्या आपने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस याद रखिएगा एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होते हैं और इसकी रेंज जो होती है वो कुछ भी आ सकती है, वो एक कोई फ़िक्स आंसर भी आ सकता है, कोई इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है। तो सीक्वेंस का आपको पता हो, सीक्वेंस जो होता है वो उसकी डोमेन हमेशा इनफाइनाइट होती है, लेकिन सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो कुछ भी आ सकती है, ये याद रखिएगा। अब आपसे को पूछता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सा होता है, डाइवर्जेंट कौन सा, तो आपका आंसर होगा ये क्वेश्चन के रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्वेश्चन की जो जवाब आता है यानी उसको हल करने के बाद उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ थ्योरम दिए गए हैं कि आपको अगर एक सीक्वेंस दिया हो, इज़ सेट टू बी बाउंडेड इफ़ इट्स रेंज इज़ बाउंडेड सेट। अगर कोई आपसे पूछता है कि सीक्वेंस बाउंड कब होता है, तो याद रखिएगा सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो तो वन साइडेड बाउंड होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं वो खाली बाउंडेड बिलो होती है। लेकिन जो इसका आंसर होता है वो अगर बाउंडेड हो, यानी कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो, यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड का पता हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। आपको पता है कि जब हम किसी सीक्वेंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर आंसर उसका कोई फ़िक्स आंसर आ जाए 2 4 6, यानी इन्फिनिटी ना आए, अनडिफाइंड ना हो रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन में आपसे पूछा गया है कि द सीक्वेंस जो है ए एन कन्वर्ज टू बी इफ़ एवरी ओपन और सेट कंटेनिंग बी आलमोस्ट बट ऑल द फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे वो आपको ये बताना चाहता है कि कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा किसी बी पॉइंट पे, तो मतलब कन्वर्जेंस का मतलब आपको बता रहा है, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि यानी जिसका कोई फ़िक्स आंसर आ जाए। उसके बाद है सब सीक्वेंस क्या होता है, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सब सीक्वेंस। आप करते हैं कंसीडर, एक सीक्वेंस लेते हैं और आपने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, आपने ये ले लिया, इस कॉल सब सीक्वेंस ऑफ एन, उसको हम सब सीक्वेंस कहते हैं। कोई भी आपको सीक्वेंस जैसे नीचे दिया है एग्जाम्पल 3.7.1 में एक सीक्वेंस दिया है 1 1/2 1/3 1/4, तो यहाँ पे 1 1/2 इज़ आ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, ये ए एन के क्या हैं, सब सीक्वेंस हैं। अब बात यह है कि इनमें फ़र्क क्या है, पहले में 1 1/2 1/4 1/8 है, अब दूसरे में भी यही चीज़ दी हुई है
but 1/2, 1, 1/4, 1/3, 1/6 इज़ नॉट द सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। चूँकि सब सीक्वेंस के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसी में से कोई हिस्सा लिया हो, लेकिन जो उससे बाहर से अगर आप कुछ ले लेते हैं तो वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। यहाँ पे इसने एक तरतीब जो है ना वो चेंज की हुई है, इसलिए ये इसका सब सीक्वेंस नहीं है। सिंस 1 अपीयर बिफोर 1/2 इन द ओरिजिनल सीक्वेंस, आपको ये पता चले कि सीक्वेंस को हमेशा तरतीब से लिखा जाता है। नेक्स्ट में आल्दो द सीक्वेंस 1/2, 1/4, 3/4 अप टू दिस does not converge, it does not have convergent subsequence such as 1/2 and this. On the other hand, the sequence does not have any converge subsequence, यानी कि जो भी कोई सीक्वेंस होता है उसका अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कन्वर्ज तब करता है जब कोई स्पेसिफिक आंसर आ जाए, डाइवर्ज जब करता है उसका आंसर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कंटेन अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कि अगर आपको कोई बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दिया हो तो उसके अंदर लाजमी उसका कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है काशी सीक्वेंस क्या होता है, तो आपका आंसर होता है काशी सीक्वेंस ये होता है कि अगर हमने ये करना होता है, नीचे एक स्टेटमेंट है कि अ सीक्वेंस इज़ अ काशी सीक्वेंस इफ़ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस बिकम आर्बिट्रेरी क्लोज टू ईच अदर एज एन गेट्स लार्जर, यानी कि हम जो एन को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि आपका एक सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4, आप इस तरह करते करते आप लाखों करोड़ों पे पहुंचते हैं। जो आगे जाते जाए आंसर के अंदर, यानी कि जो हमारे आउटपुट आती रहती है वो कम होती रहती है और बहुत ऊपर जाके वो एक दूसरे के करीब पहुँच, यानी बहुत कम गैप रह जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये कंप्लीटनेस का क्या मतलब होता है, यानी कंप्लीट का क्या मतलब है, ए सेट ए ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी कंप्लीट इफ एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ अ पॉइंट इन ए कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑफ ए, यानी कि हमें ये कहा गया है कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई एक सेट दिया हो और रियल नंबर का सेट हो, उसको हम कहेंगे ये कंप्लीट है। इस तरह अगर वो काशी एक जो सीक्वेंस है उसकी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे तो एग्जाम्पल 9.1 में आपको z दिया गया है ऑफ इंटीजर इज़ कंप्लीट, ये कंप्लीट है। फार एज सीन इन द एग्जाम्पल 8.1 काशी सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट इन z इज़ ऑफ द फॉर्म, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो सेट दिया हुआ है इंटीजर ये कंप्लीट है। फार अ सीन इन द एग्जाम्पल 8.1 द काशी सीक्वेंस जो ए एन है ऑफ अ पॉइंट इन z इज़ ऑफ द फॉर्म दिस विच कन्वर्ज टू द पॉइंट b बिलोंग टू z। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे दिया गया है जो क्यू है ऑफ अ रेशनल नंबर जो है इज़ नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होता। फॉर वी चूज़ अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि सीक्वेंस वो होता है कि जिसको nth टर्म में लिखा जा सके। जैसे जो इंटीजर ऊपर दिए हुए हैं आप इसे जनरल टर्म में लिख सकते हैं, जनरल टर्म में लिख सकते हैं। अब नीचे जो लिखा हुआ है ना क्यू, जैसे ऊपर वाला रेशनल नंबर जैसे √2 है, सॉरी ये तो √2 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। ये यहाँ पे अब हमने रेशनल नंबर लिए 1/4, 1/4.1, 1/4.2। अब ये जाते जाते √2 की तरफ जा रहा है। अगर ये √2 की तरफ जा रहा है तो दैट्स मीन √2 जो है वो रेशनल नहीं है, यानी कि इसकी जो nth टर्म बन रही है। आपको अगर एक सीक्वेंस जो होता है याद रखिएगा, हर सीक्वेंस को nth यानी जनरल टर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद है थ्योरम है कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज टू अ रियल नंबर, यानी कोई भी काशी सीक्वेंस हो रियल नंबर का वो, यानी कि एवरी काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज टू अ रियल नंबर, यानी कि कोई भी काशी सीक्वेंस होगा और रियल नंबर पे ही कन्वर्ज करता है। उसके बाद है कंटिन्यू फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यू फंक्शन का मतलब यानी ऐसा फंक्शन जो हमेशा जारी रखे। नीचे एग्जांपल में देखें तो आपको f(r) to r इज़ अ कंटिन्यू एट अ पॉइंट p बिलोंग टू r इफ़ एंड ओनली ओपन सेट v कंटेनिंग fp। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिगर के अंदर कि एक साइड पे एक p पॉइंट है, उस p पॉइंट का एमओ दूसरी साइड पे f ऑफ p है। अब f ऑफ p जो है वो बेसिकली f ऑफ p जो है वो ओपन है। फिर उसके बाद जो आप देख रहे हैं u ऑफ p, अब u ऑफ p का एमओ आपको दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है f ऑफ u ऑफ p। अब हम ये कहते हैं कि अगर हर एक का एमओ दूसरी साइड पे जाके ओपन होगा तो हम इसका नाम देते हैं स्पेशल नाम कंटिन्यू फंक्शन। नेक्स्ट थ्योरम जो आपको दिया हुआ है इसकी मैं बात नहीं कर रहा, और साथ में वेस्टर्ज यहाँ पे एक थ्योरम है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो
नेक्स्ट जो है 2 ही टॉपिक रह गए हैं जिसमें हम बात करेंगे टोपोलॉजी ऑफ द प्लेन के बारे में। वेस्टर्ज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, आपसे ये पूछा जाए तो आपको इस थ्योरम के मुताबिक अगर 2 पॉइंट्स दिए हों क्लोज इंटरवल ए बी, आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। अगर कोई पॉइंट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान में है या फिर वो कोई इनकी तरतीब जो भी है उसके मुताबिक जो पॉइंट्स दरमियान में होगा, द टर्म इज़ नोन एज द वेस्टर्न इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। मैं इसके पूरा बता देता हूँ आपको कि अगर कोई फंक्शन आर टू आर है, कंटिन्यू ऑन अ क्लोज इंटरवल है, देन द फंक्शन एज्यूम every value between f of a and f of b. Other word, y naught is a real number of which f of a is subset of y naught is subset of yb. और दूसरे नंबर पे या फिर ये 2 ऑप्शन आपको दिए, देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग टू r सच दैट, यानी कि उन 2 नंबर्स के दरमियान में x नॉट बिलोंग करेगा। ओवरऑल मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको थोड़ा समझने के लिए याद रखिएगा कि एक रियल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वाई एक्सिस होती है। जो रियल लाइन होती है उसमें लिखा जाता है ए बी सी डी, और जो एक्स वाई वाली लाइन होती है उसमें एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान में अगर कोई नंबर मौजूद है तो डेफिनेटली फिर ए और बी के दरमियान में लाजमी कोई ना कोई नंबर मौजूद होगा। इसको कहते हैं वेस्टर्ज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब चूँकि टोपोलॉजी ऑफ प्लेन क्या होती है, जब आप बात करते हैं एक पॉइंट को छोड़ के 2 पॉइंट्स की तो उसको टोपोलॉजी ऑफ प्लेन कहा जाता है। इसके ऊपर वही फार्मूले यूज़ होते हैं जो आम लाइफ में आप यूज़ करते हैं, यानी 2 पॉइंट्स वाला, और इसको भी यूजुअल टोपोलॉजी ही कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं कि यानी कि वही कि आपने फाइनाइट यूनियन लें, बहुत सारे आपको ओपन सेट दिए हों, यानी कौन से ओपन दिए हों जो आप स्फीयर टाइप के हैं तो उनका यूनियन लें तो ओपन आएगा, उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन लें तब भी ओपन आता है, ये बात है। और बाकी जो है इस चैप्टर का एंड हुआ है। आपने इसमें क्या पढ़ा है, ओपन सेट क्या होता है, अकुमुलेशन पॉइंट क्या होता है, 1-2 आपने ये पढ़े हैं, और फिर आपने आर के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, और फिर उसके अंदर और भी कुछ खूबियाँ आपने पढ़ी होंगी जो जो चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो है आपने क्या पढ़ा है इसके अंदर, मैं यहाँ से मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम आ गए हैं, इसका मतलब चैप्टर एंड हो गया। अगले चैप्टर में हम टोपोलॉजिकल स्पेसिस जो है उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या सीखा है, नंबर 1 आपने देखा कि ओपन क्या होता है, ओपन का मतलब समझा, फिर आपने क्लोज़ का मतलब समझा, फिर आपने लिमिट पॉइंट क्या होता है, और ये लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम अकुमुलेशन होता है। लिमिट पॉइंट सारे अगर इकट्ठे कर दें तो उसको डिराइव सेट कहते हैं। मैं ये शायद आपको मैंने नहीं बताया। और इसके अलावा जो है मैंने आपको ये बताया कि आपसे कोई पूछे कि 2 फंक्शन के दरमियान रिलेशन पूछ रहा है तो उसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या रिलेशन है। थैंक यू वेरी मच।